चलिए अब देखा जाएगा हम लोग लग बीजाणु जनन है ना, परागकण की संरचना पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग का एक बचाना नरइनकोद्भित्ति, इसके बाद वही हम लोग अपलोड करेंगे, पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है ना। अब देखिए हमको पढ़ना ना लग बीजाणु जनन। लग बीजाणु जनन होता क्या है, लग बीजाणु हम कहेंगे किसे, तो देखिए पहले हम लोग क्या पढ़े थे, परागकोश पढ़े थे, परागकोश पढ़े थे। ये मान लीजिए परागकोश है, परागकोश का क्या है दोस्त, टीएस है। ऐसे कटोगे ना, मतलब ऐसे, अरे यार ये ट्रैक है, ठीक है ना यार, बाल मेरा जड़ा, देखो ये ऐसे काटोगे आप, टीएस कट जाएगा, तो इसमें से ना 4 डब्बे दिखेंगे आपको, मतलब 4 डब्बे, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आपके गांव में अगर रेणी होगी, रेणी जानते हैं ना, रेणी, ठीक है ना, उसको आप ऐसे काट देंगे तो उसमें 4 डब्बे दिखेंगे तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, एक एक कंपार्टमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पराग कोषधानी, ठीक है ना, पराग कोषधानी, जिसमें क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, जहां पे होते हैं लघु बीजाणु धानी, मतलब जिसमें लघु बीजाणु होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी, ठीक है ना। हमको यही पढ़ना है ना, लघु बीजाणु का निर्माण होता कैसे है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम बताएं आपको, अगर आप इसके पहले वाले में पढ़े होंगे वीडियो में, तो हम आपको दिखाना परागकोश का परिवर्धन पढ़ाए थे दोस्त, ठीक है ना। उसमें परागकोश के परिवर्धन में हम आपको आर्किस्पोरियल सेल बताए थे। आर्किस्पोरियल जो सेल होती है, आर्किस्पोरियल सेल डिवीजन करती है और 2 भित्तियों का निर्माण करती है, प्राथमिक कोश का भित्ति और प्राथमिक बीजाणु जनन कोश का, ठीक है ना। प्राथमिक कोश का भित्तियां जो होती हैं 4 लेयर का निर्माण करती हैं, बोले तो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टैप्टम का, और जो चौथी होती है ना, दूसरी जो लेयर होती है वो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है उसमें एक कोशिका पाई जाती है, कौन सी, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर से, जिसका नाम है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ही किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। मतलब देखिए ये लघु बीजाणु होता है, ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड बोले तो द्विगुणित होता है, क्या होता है, द्विगुणित। द्विगुणित समझते हैं, द्विगुणित का मतलब अब ये है कि देखिए हम लोगों में 46 गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना, 46 गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र की संख्या अगर हम बोले डिप्लॉयड कितने होते हैं, 2n बराबर होता है ना 46, 2n बराबर कितना होगा 46, तो n बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, मतलब ये जोड़े में आ जाएगा, 23 जोड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो डिप्लॉयड होता है इसको हम हेप्लॉयड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब जो 2n होता है वो द्विगुणित होता है, जो n होता है वो क्या होता है, गुणित होता है, ठीक है ना। अब देखिए 2n से हमको क्या बना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, इसका मतलब है दोस्त अर्धसूत्री विभाजन, क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करके 2 कोशिका का निर्माण करते। देखिए अर्धसूत्री विभाजन अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा देख लीजिए, अर्धसूत्री विभाजन में 2 स्टेप में पूरा होता है, मियोसिस जो होती है फर्स्ट और सेकंड स्टेप में पूरी होती है। पहले स्टेप में ये 2n से क्या बन जाती है, n बन जाते हैं, फिर मियोसिस सेकंड होती है तो समसूत्री टाइप होता है, n से n बनता है, यहाँ पे भी क्या बनता है, n से 2 कोशिकाएं बनती है, मतलब इसमें भी मियोसिस सेकंड होगा और इसमें भी मियोसिस सेकंड होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन कितने स्टेप में पूरा हो रहा है, 2 चरण में पूरा, 2 स्टेप में। तो प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती लेकिन कोशिका कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, ठीक है ना। अब एक ज्ञान की और बात है, अर्धसूत्री विभाजन जो है, क्या अर्धसूत्री विभाजन जो है कहां पे पाया जाएगा, सिर्फ जननी कोशिका में पाया जाता है। कहां पे, जननी कोशिका मतलब शुक्राणुओं में और अंडाणु का निर्माण और शुक्राणु के निर्माण के समय ही सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन होता है और कहीं पे नहीं होता है। ये भी क्या है, लघु बीजाणु, ये भी एक टाइप की क्या, जैसे मनुष्य में हम लोगों में क्या बोला जाता है, शुक्राणु बोला जाता है, ठीक है ना, शुक्राणु बोला जाता है। तो ये शुक्राणु होते हैं,
उसी प्रकार पौधों में लघु बीजाणु को आप शुक्राणु से बता सकते हैं, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 2n से क्या बना, 4 कोशिका बने। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में एक कोशिका, कितनी कोशिका बनेगी, 2 कोशिका बनेगी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई तो n हो गए। फिर गुणसूत्रों की, अब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, अब हमको मियोसिस सेकंड कराना है, एक कोशिका से 2, एक कोशिका से 2, तो कितनी बन गई, 4 कोशिका बन गई। इन्हीं कोशिकाओं का क्या नाम है, लघु बीजाणु नाम है। क्या नाम है, लघु बीजाणु नाम है, लघु बीजाणु नाम है। ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं। अब देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण को ही हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ठीक है ना। अब आइए, ये जो चारों लघु बीजाणु बने, एक कोशिका से कितने बन रहे हैं, 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं। अब देखिए जो ये मियोसिस होता है दोस्त, जब एमएमसी सेल में होता है, एक ही बार में होते हैं, तो हम लोग पढ़ने के लिए 2 बार कर रहे हैं ना। मियोसिस एक ही साथ होता है, फर्स्ट और सेकंड चलता है। ठीक है ना। तो जब मियोसिस होता है ना, तो एक साथ 4 कोशिका का निर्माण हुआ, या इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि 3 ही दिखते हैं, जबकि चौथा क्या होता है, पीछे छुपा रहता है। 3 क्या होते हैं, ऐसे सामने दिखेंगे, लेकिन चौथा क्या होगा, पीछे होगा। ठीक, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है ना, लघु बीजाणु चतुष्क हो जाता है। क्या हो जाता है, लघु बीजाणु चतुष्क। ये द्विबीजपत्री में होता है, एक बीजपत्री में रेखी चतुष्क पाया जाता है, मतलब ये लिनियरली अरेंज होते हैं, हमको चारों आसानी से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। चारों क्या होते हैं, आसानी से हमको दिखाई देते हैं। और एक क्या होते हैं, चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं, जो हम लोग के सिलेबस में, जो अपन लोग को पढ़ना है, वो चतुष्क में दिखाई देते हैं। ठीक है ना। लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं। ये होता है लघु बीजाणु जनन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से इसका निर्माण हुआ। अब ये इतना खत्म होता है दोस्त। ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी हम जो होता है दोस्त, चलिए फिलहाल कुछ बात बताने जा रहा था, अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये इतना ही था लघु बीजाणु जनन। आप इसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। ये स्टेप याद रखिएगा। ठीक है ना।